हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपन मिरर इंडिसेस सीखने वाले हैं कि क्या होती है मिरर इंडिसेस और किस तरह से हम इनको प्लॉट करते हैं, किस तरह से एक हम प्लेन में मिरर इंडिसेस फाइंड करते हैं। इसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले एक छोटी सी चीज सीखना जरूरी है, दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्या है ट्रांसलेशनल वेक्टर? क्या होता है ट्रांसलेशन वेक्टर? सिंपल सी बात है, कुछ बहुत टफ चीज नहीं है। सिंपल सी अगर हम समझे कि अगर हमें किसी भी एक यूनिट सेल मान लिया, किसी भी क्रिस्टल मान ले, उस क्रिस्टल में किसी एक पर्टिकुलर एटम की अगर बात करें, तो उस पर्टिकुलर एटम को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए या पेपर पे समझाने के लिए हम जिस चीज की हेल्प लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर। जिस जिस डायरेक्शन को या उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम जिस भी सामग्री की जरूरत होती है हमको, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर। इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको दिखाते क्या, मान लो कोई भी एक पॉइंट है प्लेन में, मान लो एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें, तो मान लो ये पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम वेक्टोरियली दिखाएं तो किस तरह से दिखाते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह से दिखाते हैं किसी वेक्टर को। ठीक है, इस तरह से। तो एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, एक्स में चली गई डिस्टेंस, वाई में चली गई डिस्टेंस और सी जेड में चली गई डिस्टेंस। बट याद करो, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम बात करेंगे अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में लैटिस पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। याद करो, बताया था इसके लिए एक्स के लिए ए, वाई के लिए बी और जेड के लिए सी, और इनमें एंगल्स बताया था आपको, अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप ध्यान से सोचो, जब एबीसी हम बात करते हैं तो ए इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द, या सब बोल सकते हैं कि लैटिस पैरामीटर इन एक्स डायरेक्शन, एंड बी इज द लैटिस पैरामीटर इन वाई डायरेक्शन। यहां तक बात क्लियर है? तो सोचो, अगर हम किसी पॉइंट तक चले, मान लो हमारे पास ये एक लैटिस था, या मान लो एक ये यूनिट सेल था, या इस तरह से अगर हम समझे तो मान लो ये पॉइंट इस तरह से था। ठीक है, ये इस तरह से था। मान लो हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ दूरी इधर चलेंगे और कुछ दूरी इधर चलेंगे। 2D में, इस तरह से 3D में हो सकता है। ध्यान से देखो तो एक दो दो जो मतलब दो कुछ भी आप यूनिट ले सकते हो। मान लो ए, तो 2A डिस्टेंस इधर चले, और मान लो इधर की डायरेक्शन को हम एक यूनिट डायरेक्शन को ले रहे हैं बी, तो हम 2B डायरेक्शन इधर चले। तो इसी तरह से 3D में हो सकता है। तो 2A 2B 2C इस तरह से समझते हैं। तो उसी तरह से इसको लिख किस तरह से सकते हैं कि मान लो N1 डायरेक्शन चले ए में, ये जो ए एक्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस N2 डायरेक्शन चले बी में, बी का मतलब वाई में, यानी प्लस N3 डायरेक्शन, इसको लिख लेते हैं, प्लस N3 डायरेक्शन चले हम, सॉरी N3 दूरी हम चले हैं सी में। तो दिस इज द ट्रांसलेशनल वेक्टर। इसी को बोलते हैं सिंपल सा ट्रांसलेशन। ये सिंपल दिखाता है कि अगर हम किसी भी एटम की पोजीशनिंग दिखाना चाह रहे हैं तो उसको हम ट्रांसलेशनल वेक्टर की सहायता से दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब सिंपल ये बेसिक फंडामेंटल वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, इसको बेसिस बोलते हैं, हमारा फंडामेंटल बेसिस, इस तरह से बोल सकते हैं इसको, या फंडामेंटल वेक्टर्स, फंडामेंटल बेसिस बोलते हैं इसके। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। बात क्लियर? ठीक, अब चलते हैं मिलर इंडिसेस की तरफ कि क्या होती है मिलर इंडिसेस, इसको हम समझते हैं। नोट करो इसको, यहां तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं मिलर इंडिसेस की तरफ। क्या होता है हमारा मिलर इंडिसेस? मिलर इंडिसेस सिंपली किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल में उसके एक पर्टिकुलर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें किसी भी प्लेन का रिप्रेजेंटेशन करना, बताना है हमें कि इस क्रिस्टल में ये प्लेन को हमें दिखाना है, तो उसको हम मिलर इंडिसेस की सहायता से दिखाते हैं। तो ये क्या बताता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन। यहां तक बात क्लियर? अब प्लेन को हम दिखाते किस तरह से? लेट अस सपोज, मान लो हमारे पास ये हमारी थी एक्स डायरेक्शन, ये थी वाई, और ये थी हमारी जेड डायरेक्शन। इसमें एक प्लेन बनाते हैं, या मान लो हम एक क्यूब बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से मान लो ये क्यूब है हमारे पास एक। अब अगर सोचो मैं इस प्लेन की बात करूं, इस वाले प्लेन की,
अगर अपन इस वाले प्लेन की बात करें तो इस प्लेन को दिखाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन है इसने एक्स में कुछ भी नहीं काटा, यानी इसमें जो एक्स एक्सेस पे जो इसका इंटरसेप्ट है दैट इज 0। वाई एक्सेस पे इसने यूनिट डिस्टेंस, यानी मान लो वाई की क्या थी हमारी बी, वाई पे कितना दिखाते थे यूनिट बी, यानी वाई पे कटा हुआ बी, मान लो बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो 1, बी इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो वाई में कितना कटा हुआ 1, और जेड में क्या काट रहा है आपका 0। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब सॉरी 0 क्यों, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, 0 कहां, इन्फिनिटी पे जाके काटेगा। बात क्लियर है, 0 पे नहीं इन्फिनिटी पे काटता, क्योंकि 0 का मतलब होता है ये यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये x पे इन्फिनिटी पे काट रहा है, यानी अगर ये बात करें x पे कहां पे कट करेगा जाके, तो इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। 0 इस तरह से नहीं, क्योंकि अगर 0 बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बट ये ओरिजिन तो पास हो नहीं रहा है, और b इज इक्वल टू 1 से पास हो रहा है। अब इसको हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी, इससे थोड़ा सा इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ये समझ नहीं आता, तो इसको दिखाने का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम सिंपल इसको किस तरह से दिखाते हैं कि हम मान लो कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड HKL। ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज होती है किसी प्लेन के लिए, इन्हीं क्वांटिटीज को बोलते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस ही हमारी इस पर्टिकुलर प्लेन की पोजीशनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इनको जब हम दिखाते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कुछ इस तरह से होता है कि H रेशियो K रेशियो L इज इक्वल टू, हमें मान लिया कि जो इसने जो हमारा प्लेन था उसने जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा था, ये ए पॉइंट पे काटा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे काटा और यहाँ पर सी पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ए पे तो कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा इन्फिनिटी पे काट रहा था, कि इंटरसेप्ट 0 हो गया एक तरह से, ये सी हो गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे मुझे इस पे दिखाना चाहिए था इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया O, तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा उसको अपन OA से दिखाएंगे, जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा उसको अपन OB से दिखाएंगे, और जो z एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा उसको अपन OC से दिखाएंगे, ठीक है। तो HKL निकालने का तरीका क्या होता है, उसको हम कुछ इस तरह से निकालते हैं कि यहां पर जो इसके लैटिस पैरामीटर क्या थे, A, B एंड C, इनकी हेल्प से हम इनको निकालते हैं। देखो किस तरह से, देखो कि H रेशियो K रेशियो L किस तरह से करेंगे कि जो हमारा A है, A अपॉन OA रेशियो B अपॉन OB रेशियो C अपॉन OC, इस तरह से हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यहां से निकाल लेंगे जिन्हीं को बोलते हैं मिलर इंडिसेस। और ये किसी भी प्लेन को, हालांकि इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एक तरह से नहीं समझ आ रहा है कि क्यों इस तरह से नहीं निकाल लें, बट इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी दिखाना हमारे लिए कुछ सुटेबल नहीं होता है, तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये फॉर्म जो होता है रिप्रेजेंट करने में ईजी होता है, इससे हम ईजी तरह से किसी भी प्लेन की पोजिशनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। ये होता है मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका। अब मान लो हम इसी प्लेन की बात करें तो इस प्लेन की मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी हमें पता होगा, तो यहाँ पे मान लिया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 है, जिसके मैंने यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1 माना है, ठीक है। अब देखो इसकी मिलर इंडिसेस कितनी आएंगी, एच के एल कितना आएगा हमारा, ध्यान से देखो ए की वैल्यू कितनी 1 बाई ओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इन्फिनिटी, यानी एक्स एक्सिस कितना कट रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। रेशियो ओबी की वैल्यू यानी 1, ओबी सॉरी हाँ ओबी की वैल्यू कितनी 1 बाई 1 रेशियो ओसी की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, यानी 1 बाई 1, तो सॉरी 1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, ये वैल्यू कितनी आ गई 1, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसके जो मिलर इंडिसेस आएंगे दैट विल बी 0 1 0। और इसको जब डोनेट नहीं, आजकल सब डोनेट याद आ रहा है, इसको जो नोट करने का जो डिनोट करने का जो तरीका होता है उसको कुछ इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में नोट करते हैं 0 1 0, और यहाँ पे कोई भी आपको कॉमन नहीं दिखाना है, ठीक है। ये आपको उल्लू की तरह दिख रहा होगा बट दिस इज नॉट अ उल्लू। तो ये सिंपल क्या है 0 1 0, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्लेन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई कॉमन नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसको आप नोट करो। अगर यहां तक बात की है तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या बात करेंगे, इसमें एक चीज और डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ये क्या होता है, सिंपल सी एक चीज है, इसको आप समझ लो, मिरर इंडिसेस में काम आता है। क्या होता है ये, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक ये प्लेन था एक्स वाई जेड, मान लो इस तरह से कोई एक प्लेन था, ये एक प्लेन है,
ठीक है, हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो ये कोई प्लेन था, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ओ था। तो हम करेंगे क्या इससे, भाई ये जो प्लेन बनाते हैं हम एटम्स को मिला के बनाते हैं, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा। इसी तरह से मान लो हमने किसी एक दूसरे एटम्स की इन्हीं एक्सिस पे पोजीशनिंग को लेके एक दूसरा प्लेन बनाया इस तरह से। ठीक है, ये एक दूसरा प्लेन हो गया, इसको हम बना देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि जो ओ ए होगा, ओ ए, ठीक है, वो ओ पी में कुछ मल्टीप्लाई कराने, सॉरी ओपी जो होगा वो ओ ए में कुछ मल्टीप्लाई कराने पर आएगा, यानी ओपी, इसको इस तरह से लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, ओपी इज इक्वल टू एन इंटू ओ ए। यहां पे एन क्या है, सिंपल सा एक इंटीजर होता है। मतलब क्या है कि अगर ये दूरी जो थी वो मान लो 2 है, तो ये दूरी जो होगी वो 2 के अलावा, यानी ये 4 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, ये आपकी मतलब सिंपल एक इंटीजर का मल्टीप्लाई, यानी 2 4 6 8 10 इसी तरह से हो सकती है। ये नहीं कि 3 हो जाए, ये 3 तब होगी जब 2 में हम कुछ दूसरे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित डिस्टेंस, आपने ऊपर पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिस तरह से एन का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज ये वही है। ठीक है ना, एक तरह से क्वांटाइजेशन ही होता है इसका, यानी 1 2 3 4 क्या इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करा के ही चीज मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम ओबी के लिए बात करें तो ओबी को हम किस तरह से, सॉरी ओ क्यू को किस तरह से लिख सकते हैं कि एम इंटू ओ बी। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम ओ आर की बात करें तो इसको मान लो एम एन एम ओ पी कर दो, पी इंटू ओ आर, इस तरह से। तो यहाँ पर एम पी एन सारे क्या है, इंटीजर है, ये भी हमारे सारे क्या है, इंटीजर है। बात क्लियर? तो दिस इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे मिलर इंडिसेस हमने भी सीखे हैं उनको प्लॉट किस तरह से करते हैं, काफी प्लेन्स हम उनके प्लॉट करके आज देखने वाले हैं। तो आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करने वाले हैं कि मिलर इंडिसेस को प्लॉट किस तरह से करते हैं, हाउ टू प्लॉट मिलर इंडिसेस। देखो सिंपल से तरीका हम किस तरह समझेंगे। मान लो हमसे बोल दिया गया कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमसे बोला गया कि पहले सिंपल से करते हैं, 1 0 0 प्लेन को प्लॉट करो। तो इसको आप सिंपल कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्क्वायर बना लो, सॉरी क्यूब बना लो, बन गया। अब हमें करना क्या है, इसको प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने की ध्यान से देखो, अगर ये 1 ये 0 0 है तो इसका मतलब क्या है, निकालेंगे क्या इसमें, ओ बी ओ सी इस तरह से निकालेंगे। तो हमें पता है एच के एल इज इक्वल टू ए बाई, अब इसमें जनरली दिया क्या जाता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, इस तरह से दिया हुआ है मान लो। ठीक है, तो ये हमारा एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखो ए बाई ओ ए रेशियो बी बाई ओ बी रेशियो सी बाई ओ सी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब ओ ए ओ बी ओ सी क्या है इसमें, देखो ध्यान से, ये हमको निकालना है। सिंपली बात करें अगर, नहीं हाँ, तो हमें ये निकालने। अब देखो एच के एल, एच के एल का मतलब क्या है, ये 1 0 0 यानी 1 0 0 सॉरी 0। ठीक है, अब ए अपॉन ओ ए अगर हमें करना है तो ए कितना है 1 1 अपॉन ओ ए। अब ध्यान से देखो, अगर हमें ओ ए निकालना है और ये 1 के बराबर, यानी ओ ए यहां पर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1। अगर ये 1 होगा तभी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, हमें इसको 0 करना है तो यानी अपॉन में जो ओ बी होगा उसको अगर हम जब तक इन्फिनिटी नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से सी, यानी सी कितना है 1 अपॉन ओ सी, ओ सी कितना है हमारा, ओ सी हमको निकालना है और ये करना कितने 0 के बराबर करना है, यानी ओ सी जब तक इन्फिनिटी नहीं होगा तब तक ये हमारा जो बैलेंस नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर। यानी एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज 1, ओबी जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दैट इज इन्फिनिटी, एंड जो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है यानी इन्फिनिटी। यानी जो एक्स एक्सिस है सिर्फ उस पे इंटरसेप्ट काटा है, यानी जो प्लेन होगा वो ये वाला होगा। क्यों, एक्स एक्सिस पे जो 1 डिस्टेंस पे कट कर रहा हो, 1 डिस्टेंस पे केवल यही प्लेन कट कर रहा है, तो ये होगा इसके, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मिरर इंडिसेस। यहां तक बात क्लियर, नोट करो। अब मान लो मैं एक दूसरे प्लेन की बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दूसरा प्लेन माना दैट इज 1 1 0, इस तरह से मान लिया, थोड़ा सा और अच्छा करता है। तो 1 1 0 की अगर हम बात करें,
अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। फॉर्मूला क्या था, a अपॉन ओ ए, इसमें सिंपल आपको दिया गया a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया गया। अब करना क्या है आपको, जो भी ये अब शॉर्ट किस तरह से करेंगे, ये मान लो पहले हम क्यूब बना लेते हैं इसका, ठीक है, ये बना। अब हमें क्या करना है, 1 0 0 प्लॉट करना है, यानी करना क्या था, जो एच के एल होता है वो 1 बाई ओ ए, सॉरी a बाई ओ ए, और जो k होता है वो b बाई ओ बी, और जो हमारा l होता है वो c बाई ओ सी, इस तरह से होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा h बाई ओ ए, यानी h हमारा कितना है, सॉरी h इज इक्वल टू a बाई a कितना है 1 बाई ओ ए, तो a की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी मेरी 1। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा करो, ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका सिंपल उल्टा करो, ठीक है ना, इसका उल्टा करेंगे यानी ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, और ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, इसका उल्टा करो, ये आ जाएगी इन्फिनिटी। यानी ए और बी या एक्स और वाई पे केवल कट कर रहा है, और ये हमारा जेड पे इन्फिनिटी भी कट कर रहा है। यानी इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, यानी यहां पर भी कट कर रहा है और यहां पर भी कट कर रहा है, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखो इसका बड़ा फिगर बनाते हैं थोड़ा सा, तब आपको समझ आएगा। देखो ये x था, ये y था और ये z था, ठीक है। ये OA यानी यहां पर कट कर रहा है, OB यानी y एक्सेस पे कट कर रहा है, और z पे तो कट कर नहीं रहा है। यानी हमारा प्लेन कौन सा बनेगा, इसको इससे मिलाओ, ठीक है, और इसको इससे मिलाओ। कौन सा मिलाया हमने, जो x एक्सेस पे लाइन कट कर रही थी और जो y एक्सेस पे लाइन कर रही थी, उन दोनों को आपस में मिला दिया, क्योंकि वहीं वहीं पर 1 कट कर रहा है। तो ये जो अंदर वाला प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, ये वाला, समझ आ रहा है कौन सा प्लेन, मतलब जो आपका पूरा क्यूब है, इसमें जो मिड का जो डायगोनल है, डायगोनल वाला जो प्लेन है, दैट इज दिस मिलर इंडिसेस को नोट कर रहा है, ये इस मिलर इंडिसेस को ये नोट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है। तो दिस प्लेन इज 1 1 0, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्लेन की तरफ। अब मान लो हमें प्लॉट करना है एक और प्लेन, मान लो हमसे बोला गया 1 1 1 प्लेन को प्लॉट करो। थोड़ा और अच्छा सवाल, किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से। अब तो आप समझ ही गए हमें डायरेक्ट करना क्या है, एच के एल, ये हमें एच के एल दिया कि ओ ए ओ बी ओ सी किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब समझ आ गया, जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो, और मतलब समझ रहे हो ना, ये कहाँ जाना है डिनोमिनेटर में, इसको कर देना है ऊपर, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी अगर ये हमारा क्यूब था, इस तरह से था, ठीक है, तो हमें करना क्या है, 1 1 प्लेन को प्लॉट करना है, यानी x पे भी 1 कट कर रहा है, y पे भी 1 कट कर रहा है, और z पे भी 1 कट कर रहा है, यानी इन तीनों को मिलाना है हमें। यानी ये जो प्लेन होगा, दैट प्लेन विल बी 1 1 1 प्लेन। यहां तक बातें क्लियर है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हम मिलर इंडिसेस किस तरह से निकालते हैं, क्या होते हैं मिलर इंडिसेस, और किस तरह से इनको हम प्लॉट करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या बातें करेंगे, थोड़े से और अच्छे लेवल की बातें करेंगे, जो इसमें मिलर इंडिसेस तो अपन सीख चुके हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना। साथ में कोई आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट पे जरूर बता देना। और नेक्स्ट चीज़, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, दैट क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिल रहा है, और आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी, इसकी ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी, शायद 3 क्लासेस में करा चुका हूँ, तो उनको जाके आप पहले प्लेलिस्ट में चेक कर लें, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और बाय बाय।